दोस्तों, जानवर अपने शिकार को खाने के मामले में बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि कई जानवर जहां जिंदा जानवर को ही नोच नोच कर खाने लगते हैं, तो वहीं कुछ जानवर अपने शिकार को जिंदा ही निकल जाते हैं। तो अगर आपके पिछवाड़े में जरा सी भी ताकत है, इस वीडियो को देखने की तो जरूर देखना, क्योंकि आजकल हम शिकारी जानवरों को बहुत ही बेरहमी से खाना खाते हुए दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हैरान पक्षी को देखते हैं, क्योंकि जरा इस हैरान को देखो, जिसे एक कछुआ मिलता है, जिसे बिना मारे या कुछ करे बस सीधे ये पक्षी निकल जाता है। और सिर्फ एक ही नहीं, उस दिन हैरान ने कछुए के पूरे परिवार को सफा चट कर दिया था। दोस्तों, हैरान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शिकार जिंदा है या मरा है, बस शिकार इतना बड़ा होना चाहिए कि इस पक्षी के मुंह में फिट हो जाए। और ये चूहा तो इतना ही बड़ा था, तो भला ये कैसे बच सकता है? दोस्तों, हैरान की इतनी बड़ी चोंच किसी इंजेक्शन की तरह काम करती है, क्योंकि इसके पिछवाड़े में एक बार ये चोंच हैरान गड़ा देता है तो वो सीधा हैरान के पेट के अंदर ही पहुंचता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब शिकार हैरान के लिए थोड़ा बड़ा होता है तो हैरान अपने शिकार को पहले से पानी में भिगोती है, फिर शिकार गले से नीचे बहुत ही आराम से उतर जाता है। दोस्तों, पहले तो ये बताइए, आपने चींटियों को कभी घर में छिपकली को ऐसे ले जाते हुए देखा है या नहीं? क्योंकि चींटियां भी मिलकर शिकार करने में बहुत ज्यादा माहिर होती है, और ये तो कोई ऐसी वैसी चींटियां भी नहीं है, बल्कि इन्हें अग्नि चींटियां मतलब फायर आंट्स के नाम से जाना जाता है। आइए और करीब से जानते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक ने जब कुछ अग्नि चींटियां और एक छिपकली को एक्वेरियम में बंद किया तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे, क्योंकि चींटियां छिपकली के ऊपर चढ़कर छिपकली को काटने में लगी थी। और मेरे ख्याल से आपने घर में सेम ऐसा ही होता हुआ देखा होगा, जिसमें बहुत सारी चींटियां अपने शिकार को ठीक ऐसे ही खींचते हुए अपने बिल में ले जाती हैं। दोस्तों, हैरान पक्षी की तरह एक और पक्षी होता है जिसे हम पेलिकन के नाम से जानते हैं, क्योंकि पेलिकन कबूतर तक को निगल जाती है, और ऐसा करना इस पक्षी के लिए इतना आसान होता है कि क्या बताएं। और सिर्फ कबूतर ही नहीं, बल्कि बतख के बच्चे तक को ये पक्षी नहीं छोड़ती। मतलब पेलिकन एक ऐसा पक्षी है जो पक्षियों का ही दुश्मन है। और इस लंदन में स्थित पार्क में जब पक्षियों को लोग खाना खिला रहे थे, तभी पेलिकन खाना खा रहे पक्षी को खाने में लगा था। और यहाँ तो इस बार बतख के बच्चे को नहीं, बल्कि अम्मा को ही इस पेलिकन ने निगल लिया। दोस्तों, इस क्लिप को देखो, जिसमें पोलर बेयर ने समुद्र में घुसकर बेलुगा व्हेल को ही मार डाला, और अब इस व्हेल को भालू पकड़कर जमीन पर लाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ तो भालू वायरस जैसे विशाल जानवर को मारने लगा और मार भी डालता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि भालू को इन वॉलरस के झुंड में पहले सबसे छोटे और कमजोर वॉलरस को ढूंढना पड़ता है, और फिर उस पर हमला कर उसे मार गिराता है। अब दोस्तों, बेचारे चूहे को किसने इस एक्वेरियम में डाला? क्योंकि अरे कम से कम चूहे को पहले मार देते, फिर इस कछुए को खाने को देते। लेकिन कछुआ जानता था कि कैसे इसे चूहे को मारना है, क्योंकि कछुआ सिर्फ इस चूहे को पानी में घसीट कर इस चूहे के डूबने का इंतजार करता है, और जैसे ही चूहा मरता है वैसे ही कछुआ इस चूहे को निगल जाता है। और यहाँ तो कछुआ इतनी तेजी से इस बतख के बच्चे का शिकार करता है कि बतख की मां को मौका नहीं मिलता बच्चे को बचाने का। और यहाँ भी एक चूहे को इस एक्वेरियम इस कछुए के लिए फेंका गया, और सेम पहले कछुए की तरह पानी में डूबने की वजह से चूहा मर जाता है, और फिर कछुआ उसे निगल लेता है। और इस बतख को तो अंदाजा ही नहीं था कि मौत उसके पास है, क्योंकि बतख बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कछुआ बतख का पैर पकड़े होता है। अब दोस्तों, इस बच्चे को देखो जो अभी पैदा हुआ है और चींटियों के हद पे चढ़ जाता है। और हम तो आपको बता ही चुके हैं कि चींटी कितनी खतरनाक होती है, जैसे कि यहाँ तो इन चिड़िया के बच्चों के पीछे ही चींटियां पड़ जाती हैं, और इन्हें इतना काटती है कि चींटियों के काटने की वजह से इन बच्चों की मौत हो जाती है। दोस्तों, सीगल भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक पक्षी होते हैं, जो दूसरे छोटे पक्षी को मारकर खाने में माहिर होते हैं, और यहाँ तक कि खरगोश तक को ये पक्षी खाने से पीछे नहीं हटते। और इस क्लिप में ये सीगल सड़क किनारे एक चूहे को जिंदा ही निगल जाती है, और यहाँ पर तो सीगल पहले इस गिलहरी को चोंच गड़ा गड़ा कर अधमरा कर देती है, और फिर उसे पूरा का पूरा निगल जाती है, और पीछे बैठा गिलहरी का ये दोस्त सारा नजारा अपनी आंखों से देखता रहता है। अब दोस्तों, इन सियार को देखो जो इस सील को दबोचने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये सील बहुत ज्यादा लकी थी। लेकिन ये सील का बच्चा शायद उतना लकी नहीं था, क्योंकि जब ये 4-5 सियार इस बच्चे को घेर लेते हैं, तो ये सील इनसे अपनी जान बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन बचा नहीं पाता, और सियार मिलकर इस बेचारे सील को हर तरफ से नोच डालते हैं। और इतने सारे सियार को देखकर किसी और सील की हिम्मत तक नहीं होती कि आकर इस बच्चे को बचा सके। और यहाँ जब ये गिद्ध दावत उड़ा रहे होते हैं, तो एक सियार बिना डरे इन गिद्ध से खाना छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गिद्ध इस सियार को भगा देता है। लेकिन सच में सियार इतना ढीठ किस्म का होता है कि बार बार गिद्ध के पास खाना खाने आता है, जिसकी वजह से गिद्ध भी इसे फिर खाना खाने से मना नहीं करते। और यहाँ तो दोस्तों, इस सियार को एक गिलहरी दिख जाती है, जिसके बाद सियार का शिकार शुरू हो जाता है, और आखिरकार सियार इस गिलहरी के पास पहुंच जाता है, और कुछ ही देर में गिलहरी सियार के पेट में पहुंच जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शेर को अगर भैंसा दिख गया तो फिर शेर कुछ भी करेगा भैंस का शिकार करने के लिए, क्योंकि एक तो भैंस शेरों का मनपसंद खाना भी है, और सिर्फ एक भैंस शेर के पूरे परिवार का पेट आराम से भर सकती है। लेकिन ब्लैक डेथ के नाम से मशहूर ये अफ्रीकन भैंसें भी शेरों को बहुत ही ज्यादा यानी भयानक मौत देने में माहिर होती है। और यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि इस शेर की बस इतनी सी गलती थी कि भैंसों को देखकर अपनी लालच पर काबू नहीं कर पाता, और अकेले ही इन सैकड़ों भैंसों के झुंड में शिकार करने चला गया। और फिर जो इसकी हालत हुई वो तो आप देख ही सकते हैं। अब दोस्तों, इस क्लिप में तो
पहले से ही शेर को देख के समझ में आ जाता है कि वो ये जंग हार चुकी है, लेकिन फिर भी शेर अपने पंजों से भैंस का मुंह पकड़े रहता है। लेकिन भैंस जैसे ही पलट कर हमला करती है तो शेर के अंदर इतनी भी ताकत नहीं बचती कि वो खड़ा होकर इस भैंस का मुकाबला कर सके, और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि यहाँ शेर की मौत हो गई होगी। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन 3 शेरों ने इस भैंस को कितना ज्यादा परेशान कर रखा है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भैंसे भी एक शेर की तो अपने सींगों से कहकर ले रही है, क्योंकि भैंस भी सींग शेर की छाती चीर के अंदर घुसी हुई है, जिससे भैंस तो मर जाएगी लेकिन एक शेर को अपने साथ लेकर जाएगी। अब दोस्तों इस ऑटर के परिवार को देखो, जो कि एक तालाब में तैर रहे थे और सामने उन्हें घड़ियाल दिखता है, और हैरानी की बात यह है कि ऑटर उससे डरते नहीं बल्कि लड़ने लगते हैं और तो और उस घड़ियाल को अपना खाना बना लेते हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑटर वैसे तो बहुत ही क्यूट से जानवर होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन इनकी इस क्यूटनेस के पीछे इनकी दरिंदगी भी छुपी हुई है। जैसे कि इस क्लिप को देखिए जिसमें एक घड़ियाल तालाब किनारे धूप का मजा ले रहा था, लेकिन ऑटर से देखी नहीं जाती और उस घड़ियाल की उंगली करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले बात बढ़ती, घड़ियाल वहां से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर समझता है। दोस्तों जिराफ वैसे तो बड़े सीधे साधे जानवर होते हैं, लेकिन शेर झुंड में इनका भी शिकार करने से पीछे नहीं हटते, जिससे शेर कई बार तो शिकार कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे मौके भी आते हैं कि शेर बहुत ही बुरी तरह से पिट जाते हैं। जैसे कि जिराफ अपनी लात से ही इन शेरों को चारों खाने चित्त कर दे रहा है, और जब शेर जिराफ को दौड़ाता है तो शेर भी ये अच्छे से जानता है कि इस विशाल जानवर के चक्कर में उसकी भी मौत हो सकती है। जैसे कि इस शेर को देखो, जो कूदता तो बहुत अच्छा है लेकिन फिर जो मार खाता है जिराफ से, इसके बाद तो ये कभी भी जिराफ पर सामने से हमला नहीं करेगा। दोस्तों 20 फीट लंबे जिराफ जितने लंबे होते हैं कि कोई भी जानवर इन पर चढ़ नहीं सकता, लेकिन शेर भी मौत का जोखिम उठाकर इन पर चढ़ ही जाते हैं। और शेरों को जरा देखो तो कैसे इस जिराफ का पैर पकड़े हुए हैं, लेकिन फिर इन्हें भी समझ में आ जाता है कि ये जानवर इनके बस की बात नहीं, और शेर पीछे हटना ही सही समझते हैं। दोस्तों घड़ियाल सबसे अच्छे शिकारी जानवरों में से एक होते हैं, और कई मांसाहारी चिड़िया भी शिकार में माहिर होती है। लेकिन अब चिड़िया चाहे जितनी अच्छी शिकारी हो, लेकिन घड़ियाल से पंगा लेना तो किसी भी चिड़िया के बस की बात नहीं। लेकिन इस हेरोन ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि इसने घड़ियाल के बच्चे को कुछ ही देर में जिंदा निकल लिया, और यहाँ भी ये हेरोन इस घड़ियाल के बच्चे को निकल रहा है। खैर अच्छा हुआ इस बच्चे की अम्मा यहाँ पर मौजूद नहीं है, हेरोन उसके पेट में होता, और ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि घड़ियाल के बच्चे हेरोन के मनपसंद खाने से एक होते हैं। दोस्तों बिल्ली और चिड़िया की आपस में कभी नहीं बनती, क्योंकि अक्सर बिल्लियां चिड़ियों का शिकार करती रहती हैं, लेकिन यहाँ पासा पलट गया और इस चील ने इस बिल्ली का शिकार कर लिया। और सबसे अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी बिल्ली को चील बिल्कुल आराम से पकड़ कर बैठी है, जैसे उसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही इस बिल्ली को पकड़ने में। और यहाँ भी एक चील इस बिल्ली को सिर्फ अपने पंजे गड़ा कर मार चुकी है, और जैसे ही चील को लगता है कि अब बिल्ली पूरी तरह से बच चुकी है तो बस फिर उसे लेकर चील उठ जाती है। लेकिन यहाँ पर चील इस बिल्ली को पकड़ तो लेती है, लेकिन इंसान के डर से बिल्ली को वहीं छोड़ भागती है। लेकिन अब इस बिल्ली का बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों बस आज